नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। अपनी श्रेणी पहचानिए। दोस्तों, आपने अपने स्कूल या कॉलेज में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसमें सीमित मत रहिए। यह मत समझिए कि सभी ज्ञान हमारे पाठ्यपुस्तकों से ही जुड़े होता है। आज हमारे विश्व में शिक्षा कई माध्यमों से परिवर्तित और प्राप्त किया जाता है। तो हमेशा कुछ सीखते रहने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पुस्तकें पढ़िए और विद्वानों के भाषण सुनने के लिए जरूर जाइए। और आप जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए 10 या 20 घंटों वाले कोई भी सेमिनार हो उसे जरूर अटेंड कीजिए। अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखिए और विश्व में हो रही सारी घटनाओं की जानकारी पाने के लिए अपने जीवन में प्रतिदिन हर पल अपने आप को बिजी रखिए। दोस्तों, भूल करना बुरा नहीं है। भूल को भूल न समझना ही बड़ा दुर्भाग्य है। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलती न मानना और उसमें सुधार की कोशिश न करना सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधक है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि सफलता का पूरा सफर कठिन होता है। कोशिश करते रहिए। अपने जीवन में मोड़ लाने वाले क्षण का फिर से पुनर्नुमान कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप सफल हो सकते हैं। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो अपनी आंखें और कान खुले रखिए, लेकिन सर्वोपरि अपनी मन खुला रखिए। लोगों से सीखिए। लोगों के साथ अच्छा बना रहने के लिए आपको लोगों का अध्ययन करने की जरूरत होती है। दोस्तों, किसी व्यक्ति की ना को उस समय तक सहते रहिए जब तक उसमें हाँ ना कहलवा ले। अपनी गलती मान लेने का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी योग्यता या क्षमता पर शक करें। आपके भीतर अपार क्षमता और संभावनाएं हैं, पर अभ्यास के द्वारा ही उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिडनी स्मिथ ने कहा था, दुनिया में बहुत सारी योग्यताएं एवं क्षमताएं साहस और इच्छा शक्ति की कमी के कारण अप्रयुक्त ही रह जाती हैं, जिसका यूज नहीं हो पाता है। माइकल फराडी, जो एक लोहार का बेटा था, को बचपन में ही जल्दसाजी का काम सिखाया गया था और 21 वर्ष की उम्र तक वह इसी काम में व्यस्त रहा था। हमेशा इसी काम में लगा रहता था। लेकिन बाद में वह अपने प्रशिक्षक सर हम्फ्री डेवी से भी आगे निकलकर एक अग्रणी वैज्ञानिक के रूप में विश्व में उभरा। शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा। शेक्सपियर बहुत ही निचली श्रेणी से उठकर महान नाटककार की श्रेणी तक पहुंचा था। उनके पिता एक बूचड़ थे। बचपन में शेक्सपियर स्वयं ऊन बुनने का काम करता था। अतीत में महान लोगों ने जो भी कार्य किए हैं वे आज भी किए जा सकते हैं। कोई जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है, ऐसा हमारे बापू महात्मा गांधी ने कहा था। दुनिया में आने के बाद अपने महान कार्यों से ही वह महान बनता है। आप भी महान बन सकते हैं। हमारे भीतर जो संभावनाएं, योग्यताएं एवं क्षमताएं दबी पड़ी हैं, उन्हें यदि पूरी कुशलता से जगाकर प्रयोग में लाया जाए
तो उसमें असंभव दिखाई देने वाले कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं उसका सीधा असर आपके कार्यों पर पड़ता है। तो क्यों न हमेशा पॉजिटिव सोचा जाए, एक्टिव रहा जाए। Bite to worst condition comes, that time you also think how to overcome and everything will be correct. हमेशा सही होगा, अच्छा होगा। गीता में भी कहा गया है, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। तो इसी बात को हम अपने जीवन का मूल मंत्र क्यों न बना लें। अगर आप सोचते हैं कि मैं हार गया, तो आप हार गए। अगर आप सोचते हैं कि यह काम मेरे वश का नहीं है, तो दोस्त सचमुच वह काम आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं हार जाऊंगा या मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तो दोस्त आप हार गए। यदि आप चाहते हैं पूर्णता हासिल करना है, तो आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। दोस्तों, हमेशा अपने आप में विश्वास बनाए रखें और आपको अपनी बहानेबाजी से अपने आप को मुक्त कीजिए। हाँ, धन कमाने के लिए व्यवसाय करते हैं, आप व्यवसाय कीजिए। जो भी काम करते हैं कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। अपने गुणों को पहचानिए, उन्हें बढ़ाइए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आपने समय निकालकर इस वीडियो को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching.